मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम आज देश विदेश में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस धाम के प्रमुख पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। उनके प्रवचन, रामकथा और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण लाखों लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी, हनुमान जी की विशेष कृपा है। वर्षों पहले यह स्थान एक साधारण धार्मिक स्थल था, जहां स्थानीय लोग पूजा अर्चना करने आते थे। समय के साथ यहां भक्ति का वातावरण बढ़ता गया और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म, पूजा पाठ और श्री रामचरितमानस की ओर था। उन्होंने अपने परिवार और गुरुजनों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। वे नियमित रूप से कथा, भजन और हनुमान जी की आराधना करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने राम कथा सुनाना शुरू किया। उनकी सरल भाषा, धार्मिक ज्ञान और प्रभावशाली शैली के कारण लोग बड़ी संख्या में उनकी कथाएं सुनने आने लगे। बाद में बागेश्वर धाम में आयोजित दिव्य दरबार और धार्मिक आयोजनों ने भी व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की। बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मानसिक शांति, आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। धाम में नियमित रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामकथा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ अन्नदान और सेवा कार्य भी किए जाते हैं। हालांकि समय समय पर बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दामों को लेकर सार्वजनिक बहस और विवाद भी हुए हैं। कुछ लोग उनके कार्यों को आस्था का विषय मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनके दामों पर प्रश्न उठाते हैं। इन विषयों पर अलग अलग मत हैं और इनके बारे में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए बागेश्वर धाम की कहानी को मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी आस्था की कहानी के रूप में देखा जाता है। यह लाखों लोगों के लिए भक्ति, सेवा और भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। आज बागेश्वर धाम में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वे भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धाम में धार्मिक अनुशासन, सेवा और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इस कहानी का संदेश यह है कि श्रद्धा, भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही किसी भी असाधारण दावे को विवेक और समझ के साथ देखना भी महत्वपूर्ण है। आस्था और तर्क दोनों का सम्मान करते हुए समाज में सद्भाव और सकारात्मक सोच बनाए रखना ही सबसे बड़ी सीख है।